गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैन रोजगार क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको सभी को पता है कि जैन रोजगार क्लासेस आपको मल्टी कोर्स उपलब्ध करा रही है और उस कोर्स में हम करंट अफेयर से संबंधित बहुत सारे टॉपिक हमने दे दिया है और आप कवर भी कर रहे होंगे। हमने इसके पहले बजट टॉपिक दिया है। बजट से ही संबंधित आज हम बिहार को लेकर आए हैं कि बिहार में बजट को लेकर क्या क्या प्रावधान किया गया है, अर्थात राजकोषीय घाटा कितना है, राजस्व घाटा कितना है, बजट किसने पेश किया, कब किया, स्वच्छांगनी योजना क्या है, नई कृषि नीति कब आई है और इसमें सरकार का कुल व्यय कितना है, राजस्व व्यय कितना है, पूंजीगत व्यय कितना है, क्या राजस्व घाटा है बिहार में, क्या राजकोषीय घाटा बिहार में है तो कितना है, केंद्रीय करों में बिहार का हिस्सा कितना है, बिहार ने कितना अनुदान प्राप्त किया है केंद्र से। इन सारी चीजों से हम रूबरू होंगे। चलते हैं बिहार बजट हमारा नंबर 1। सबसे पहले हम देखते हैं, सवाल पूछेगा कि बिहार में बजट किसने पेश किया और कब किया। तो बिहार में 13 फरवरी 2024 को ऑलरेडी सम्राट चौधरी ने बजट पेश किया है। बिहार का वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा बजट पेश किया गया है। मिस्टर सम्राट चौधरी के द्वारा बजट पेश किया गया है, याद रखना है। किस तारीख को? तो 13 फरवरी को। किस तारीख को पेश किया गया है जी? तो 13 फरवरी को, याद रखेंगे। और बिहार का बजट लगभग 2,79,000 करोड़ का है। कितने का? 2,79,000 करोड़ के कुल बजट बिहार का 2024-25 का कितना है? तो 2,79,000 करोड़, याद रखना है। 2,79,000 करोड़ टोटल बजट आप बिहार ध्यान में रखना है। पूछेगा बिहार का कुल जीडीपी कितना है जी? तो 2024-25 के लिए बिहार का टोटल जीडीपी जो है 9,76,514 करोड़ है। कितना? 9,76,514 करोड़, याद रखेंगे। जबकि 2023-24 के लिए यदि पूछ दिया जाए तो 8,58,928 करोड़ है, याद रखेंगे। कितना? 8,58,000 करोड़। और 24-25 में कितना? 9,76,000 करोड़, याद रखेंगे। ये अनुमानित है, ये ध्यान में रखना है। और उसी तरह जो हमारा रियल जीडीपी है, रियल पूछ लिया जाता बराबर, तो रियल को जरूर आप ध्यान में रखिएगा। कितना? 7,51,396 करोड़। 7,51,396 करोड़ जो हमारा है, ये हमारा जीडीपी है। कब का? तो 2022-23 का। इसे ध्यान में रखेंगे। सरकार, बिहार सरकार डेवलपमेंट पर कितना खर्च कर रही है? तो ऑलरेडी 1,77,000 करोड़, ये ध्यान में रखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, ये विकासात्मक व्यय है, ध्यान में रखना है। विकास दर जो है हमारा बिहार का कितना होने वाला है? तो बिहार का विकास दर जो है 2024-25 के लिए ये लक्ष्य रखा गया है 13.69%। कितना? 13.69% हमारा 2024 में बिहार का विकास दर होगा, इसे ध्यान में रखना है। जबकि 23-24 का जो विकास दर जो हमारा रहा है, ऑलरेडी कितना रहा है जी? तो 10.64% बिहार का विकास दर रहा है, इसे ध्यान में रखना है। जबकि 2024-25 के लिए 13.69% विकास दर है, इसे ध्यान में रखेंगे। इसमें आपने क्या देखा? बजट कब पेश किया, कुल बजट बिहार का कितना है, 2024-25 के लिए बिहार का जीडीपी कितना अनुमानित है, 2023-24 में कितना है, और 22-23 में रियल हमारा जीडीपी कितना है। तो रियल को जरूर ध्यान में रखिएगा, बीपीएससी रियल को पूछती है, इसे ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल पूछेगा कि बिहार सरकार को केंद्रीय करों से हिस्सा कितना प्राप्त हुआ है? तो 1,22,000 करोड़। कितना? 1,22,685 करोड़ जो है, जो भारत सरकार को टैक्स मिलती है, उसमें से राज्यों का एक हिस्सा होता है। उस हिस्सा में लगभग 10 लाख करोड़ रुपया विभिन्न राज्यों को बांटना है। उसमें बिहार को कितना मिला? तो बिहार को 1,22,685 करोड़ मिला है। कितना मिला? 1,22,685 करोड़ मिला है, इसे ध्यान में रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑलरेडी हमारा योजना मद में कितना खर्च किया जाएगा, प्लानिंग और नॉन प्लानिंग एक्सपेंडिचर कितना है। तो प्लानिंग एक्सपेंडिचर जो हमारा है लगभग 1 लाख करोड़ और नॉन प्लानिंग एक्सपेंडिचर जो है 1,78,000 करोड़, इसे भी ध्यान में रखेंगे। सवाल पूछेगा कि किस विभाग पर कितना खर्च किया जाता है, कुल व्यय का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा विभाग पर। तो हम देख रहे हैं कि शिक्षा विभाग में ऑलरेडी कुल खर्च का 22% खर्च किया जाएगा और ऐसे पूछेगा कितना, तो शिक्षा पर 52,000 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है बिहार में शिक्षा पर 52,000 करोड़ खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। कब? 2024-25 में, इसे ध्यान में रखेंगे। ग्रामीण विकास के लिए कितना खर्च किया जाएगा, तो पूरे खर्च का 13%। सामाजिक कल्याण के लिए कितना खर्च किया जाएगा, तो 8%। ग्रामीण कार्य के लिए कितना खर्च किया जाएगा, तो 7%। हेल्थ के लिए कितना खर्च किया जाएगा, तो 7%। नगर विकास पर कितना खर्च किया जाएगा, तो 6%। याद रखना है सर्वाधिक जो खर्चा है ऑलरेडी एजुकेशन पर विभागवार खर्च किया जा रहा है। लेकिन यही क्षेत्रवार आपसे पूछ दे कि पूछेगा कि बताओ किस क्षेत्र में सर्वाधिक खर्च किया जा रहा है, तो सामाजिक क्षेत्र में सर्वाधिक खर्च किया जा रहा है। सामाजिक सोशल सर्विस पर जबरदस्त खर्च किया जा रहा है। कितना प्रतिशत? 38%, ये ध्यान में रखेंगे। उसके बाद सामान्य प्रशासन पर खर्च किया जा रहा है। सामान्य प्रशासन पर खर्च किया जा रहा है कितना, तो कुल खर्चा का 29%, यह ध्यान में रखना है। इसके अलावा आर्थिक सेवा पर कितना खर्च किया जा रहा है जी, तो कुल खर्चा का ऑलरेडी हमारा 22% है, इसे ध्यान में रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्षेत्रवार में पूछेगा तो सामाजिक क्षेत्र और विभागवार में पूछेगा तो एजुकेशन, इसे ध्यान में और रखेंगे। अगला सवाल पूछेगा कि यह बताओ कि बिहार का कुल बजट कितना था, 2,79,000 करोड़ का। तो इसमें राजस्व व्यय कितना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, तो 2,25,000 करोड़। कितना? 2,25,000 करोड़। 2,25,000 करोड़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ऑलरेडी खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। और जबकि आएगा 2,26,798 करोड़। इसका मतलब ये हमारे पास राजस्व हमारा क्या हो रहा है, अधिशेष हो रहा है, राजस्व सरप्लस हो रहा है, रेवेन्यू सरप्लस हो रहा है। याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार में रेवेन्यू डेफिसिट नहीं, लेकिन रेवेन्यू सरप्लस है, यह अनुमानित है, ये ध्यान में रखेंगे। और इसमें कितना है, 1251 करोड़ का राजस्व बचत का अनुमान रखा गया है, ये ध्यान में रखना है। जबकि भारत में राजस्व घाटा है, जीडीपी का 2% जो हमारा है भारत का राजस्व घाटा है। बिहार में राजस्व अधिशेष है, अधिक है, रेवेन्यू सरप्लस है, इसे ध्यान में रखेंगे। पूछेगा 24-25 में ऑलरेडी कितना आएगा राजस्व आए, तो आएगा 2,26,000 करोड़ और खर्च होगा हमारा 2,25,000 करोड़ के समथिंग आसपास। तो लगभग 1,251 करोड़ जो हमारा है राजस्व अधिशेष, ये ध्यान में रखना है। पूछेगा पूंजीगत व्यय कितना होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो 53,000 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर होने जा रहा है। याद रखना है कितना हजार करोड़, 53,000 करोड़। जबकि प्राप्ति कितना होगा, 52,127 करोड़। इसका मतलब यहां पर हमको पूंजीगत घाटा है, याद रखना है, राजस्व घाटा नहीं है, पूंजीगत घाटा है। तो मिला जुलाकर बिहार में राजकोषीय घाटा है लेकिन राजस्व घाटा नहीं है। याद रखेंगे, बिहार में राजकोषीय घाटा है लेकिन राजस्व घाटा नहीं है, इसे ध्यान में रखना है। अब सवाल है कि राजकोषीय घाटा कितना है। राजकोषीय घाटा का मतलब ऑलरेडी कुल व्यय जो हमारा है कुल प्राप्ति से अधिक है, इस कारण से हमारा घाटा होगा। और ये जीडीपी का 2.98% है, याद रखना है, ये 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसलिए बिहार का राजकोषीय घाटा जो है अनुशासन में है, इसे ध्यान में रखना है। 2.98% 23-24 में भी रहा और 2.98 24-25 में भी रहने की संभावना है, अनुमान है, इसे ध्यान में रखना। यहां से सवाल पूछ लिया जाता है। राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा, इस तरह का घाटा पूछ लिया जाता है। यू मस्ट बी अलर्ट फॉर दिस डेफिसिट। ओके, अगला सरकार ने बजट में क्या बताया
कि बिहार में ऑलरेडी बिहार में 2.25 लगभग 2.25 करोड़ जो आबादी है गरीबी रेखा से बाहर निकल गया है। याद रखेंगे कि भारत सरकार ने 2024-25 में जो अंतरिम बजट पेश किया था उसमें उन्होंने बताया था कि 25 करोड़ लोगों को हमने ऑलरेडी बीपीएल से एपीएल कर दिया है, गरीबी रेखा से बाहर कर दिया है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक से हमने उसको बाहर कर दिया। और ये चीज मैं भारत सरकार का बजट में पिछला वीडियो में पढ़ा चुका हूं, इसलिए ऑलरेडी सेंट्रल बजट जाएंगे संजय सर, उस पर आसानी से मिल जाएगा। और इसमें भी हमने आपको बता दिया कि 25 करोड़ लोग बीपीएल से एपीएल हो गया है भारत सरकार के बजट में। उसी तरह से बिहार में 2.25 करोड़ आबादी है जो गरीबी रेखा से बाहर निकल गया है, मतलब इन लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। याद रखना है गरीबी दर ऑलरेडी अब प्रतिशत में इसको हम यदि जानना चाहे तो कितना प्रतिशत ऑलरेडी ये बाहर हो गया है। गरीबी दर में 18% की गिरावट आई है जो पूरे देश में सर्वाधिक है। तो आपसे ये सवाल पूछेगा कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर गरीबी दर में सर्वाधिक गिरावट हुई है, तो ये बिहार है। और यहाँ गिरावट जो हुई है 18.13%, 13%, याद रखेंगे। और आबादी के दृष्टिकोण से 2.25 करोड़ जो लोग हैं ऑलरेडी गरीबी रेखा से बाहर हो गया है। तो कितना लोग बाहर हुआ है? 2.25 करोड़। प्रतिशत में कितना? तो 18.13%, ये ध्यान में रखेंगे। सरकार ने बजट में क्या बताया? मिस्टर नीतीश कुमार दैट इज द सीएम ऑफ बिहार, उन्होंने क्या बताया है? बताया यह है कि जो जातिगत जनगणना हुई इसके बाद ये खुलकर सामने आया कि बिहार में 94 लाख परिवार ऐसा है जिसकी स्थिति काफी खराब है। तो 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपया वित्तीय सहायता दिया जाएगा और ये लोग उस पैसे से अपना कोई काम करेंगे और अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाएंगे। इसलिए सवाल पूछेगा कितने परिवारों को कितना पैसा दिया जाएगा? तो 94 लाख परिवार को 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा, यह ध्यान में रखेंगे, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसी का नाम मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना है। पूछेगा किस योजना के तहत 94 लाख परिवार को 2-2 लाख रुपया दिया जा रहा है? तो मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना, इसे ध्यान में रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। सरकार बजट में दावा किया है कि जीविका के माध्यम से हमने बिहार में 10 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप खोला है। 10 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप खोला, याद रखना है, बिहार में। और इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से 1 करोड़ 30 लाख जो परिवार है उसका जीवन यापन चल रहा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए 1 लाख और नया सेल्फ हेल्प ग्रुप 1 लाख और नया सेल्फ हेल्प ग्रुप खोलने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार टोटल सेल्फ हेल्प ग्रुप की संख्या 11 लाख हो गया, इसे ध्यान में रखना है। तो भारत में 11 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसे ध्यान में रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। 11 लाख सेल्फ हेल्प, और जो 2024-25 में 1 लाख जो नया सेल्फ हेल्प ग्रुप खोला जाएगा उसके लिए बजट में उसके वित्तीय सहायता हेतु 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कितने करोड़ का? 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, इसे ध्यान में रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, चलिए ये क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट पॉइंट है कि डेवलपिंग और नॉन डेवलपिंग फंड। डेवलपिंग फंड का मतलब ये हो गया कि ऑलरेडी संपत्ति का निर्माण होगा। नॉन डेवलपिंग फंड ये है ऑलरेडी जहां पर हमको वेतन पेंशन वगैरह देना है, दैट इज द अनप्रोडक्टिव वर्क और दिस इज द प्रोडक्टिव वर्क, याद रखेंगे। इसके लिए 2024-25 में कितना पैसा खर्च किया जाएगा जी? तो 1,76,000 करोड़। और नॉन डेवलपिंग फंड जो है इस पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा? तो 1,01,000 करोड़, इसे ध्यान में और रखेंगे। चलो अगला सवाल। नेक्स्ट पूछेगा, यह बताओ कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अनुदान कितना प्राप्त होगा बिहार को 2024-25 में? तो ये ऑलरेडी लगभग 52,000 करोड़ होगा। कितना? 52,160 करोड़ रुपया सेंट्रल अनुदान मिलेगा, इसे ध्यान में रखेंगे। केंद्रीय अनुदान, यह अनुदान वैसी राशि होती है जिसमें रिटर्निंग करना होता नहीं है, याद रखेंगे।
पूछेगा स्टेट का अपना रेवेन्यू कितना है, बिहार सरकार अपने हाथ से कितना पैसा जुटाती है। 2,79,000 करोड़ में बिहार सरकार अपने कर और राजस्व हमारा वसूली कितना है। तो ये वसूली जो हमारा दो तरह का है, ये दो तरह का, एक है टैक्स रेवेन्यू, कौन सा टैक्स रेवेन्यू, और दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू। दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू, याद रखेंगे, दूसरा है नॉन टैक्स। दोनों मिलाकर ये है हमारा 54,000 करोड़, कितना 54,000 करोड़, 54,000 करोड़, और ये कितना है 60,000 करोड़ लमसम। तो दोनों मिलाकर कितना हो गया 61,625 करोड़, याद रखना है 61,625 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट अपना ओन टैक्स ऑलरेडी अर्जित कर रही है, इसे ध्यान में रखना है। जबकि अनुदान के रूप में कितना मिल रहा है 52,000 करोड़, और सेंट्रल टैक्स से इसको कितना प्राप्त हो रहा है तो 1,22,000 करोड़, कितना 1,22,000 करोड़, याद रखेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखना है, सवाल पूछा जा सकता है। बिहार सरकार बताई है कि मैं वेतन पे कितना खर्च करता हूं, वेतन पे 71,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाता है। पेंशन पे कितना खर्च करती है 31,000 करोड़ रुपया खर्च करती है। इंटरेस्ट पेमेंट पर, मतलब कि बिहार सरकार के ऊपर 3.5 लाख करोड़ लोन है, याद रखना है। तो लोन पर तो इंटरेस्ट बनेगा, तो इंटरेस्ट के लिए कितना तो 20,000 करोड़ रुपया खर्च करती है। कुल मिलाकर ऑलरेडी ये 2,25,000 करोड़ रुपया ये राजस्व खर्चा है, याद रखिएगा। ये कैसा खर्चा, राजस्व खर्चा, ये ध्यान में रखेगा, यही राजस्व व्यय है, ध्यान में रखना। इसके अलावा पूंजीगत व्यय कितना, तो ऑलरेडी ये 53,000 करोड़, इसे ध्यान में रखना है। इसी से विकास होगा और इसी से संपत्ति का निर्माण होगा सरकार का, इसे ध्यान में रखना है। राजस्व खर्च में कैसे कैसे कितना खर्चा है ये पूरा क्लियर है, इसे ध्यान में रखना है। जबकि हमारा राजस्व प्राप्ति अधिक है इससे, इसलिए हमारा राजस्व बचत होगा, रेवेन्यू सरप्लस होगा, कितना 1,231 करोड़, इसे ध्यान में रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। चलो, तो स्पष्ट क्लियर किया गया, रेवेन्यू प्लस जो होगा वो कितना होगा, तो 2,26,798 करोड़ प्राप्त होगा और 2,25,676 करोड़ रुपया ऑलरेडी खर्चा होगा। तो लगभग 1,121 करोड़ ऑलरेडी हमारा ये बचत होगा। और ये जीडीपी का कितना प्रतिशत, जीएसडीपी, मतलब याद रखना है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर बिहार स्टेट, ऑलरेडी ये कितना 0.11%, अर्थात रेवेन्यू सरप्लस कितना होगा 0.11%, ध्यान में रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलो, तो इसी के साथ थैंक यू। लेकिन इसके पहले संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, जो न लड़ सका है आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए हर हाल में हमको लड़ना है, अपने बुराइयों से, अपने कमजोरियों से, अपने नाकामीपन से, अपनी असफलता से, और हमें सफलता की ओर आगे बढ़नी है। दैट्स ऑल, जय हिंद। इसके पहले सेंट्रल बजट दे दिया गया है और ये स्टेट बजट था, दोनों मिलाकर पढ़ेंगे। कभी कभी 10 सवाल दे दिया जाता है इसी से। दैट्स ऑल, जय हिंद।